दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो उनको कितना का कॉस्ट में डिफरेंस आएगा? तीनों मैनुअल, एजीएस एंड ऑटोमेटिक मोड। कम कॉस्ट या कम मूल्य की टेक्नोलॉजी है वो तो गियर वाली गाड़ी है जिसको मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं जी। तो अमूमन लगभग जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में हैं तो वेरिएंट टू वेरिएंट मतलब सेम वेरिएंट की अगर मैनुअल गाड़ी से हम अपग्रेड करके सेम वेरिएंट की एजीएस गाड़ी लेते हैं तो लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये का कॉस्ट बढ़ता है, मूल्य वृद्धि होती है एजीएस में जाने के लिए फ्रॉम मैनुअल। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या सीवीटी या डीसीटी में जाते हैं तो वो मैनुअल गाड़ी से या गियर वाली गाड़ी से सेम वेरिएंट को अगर हम तुलना करें तो लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 तक का प्राइस डिफरेंस होता है। हेलो हेड्सअप ऑटो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने जा रहे हैं हम ट्रांसमिशन को लेकर। कौन से टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें, किस तरह की गाड़ियों में किस तरह के ट्रांसमिशन का उपयोग होता है, क्या सेलेक्ट किया जाए, किस टेक्नोलॉजी को चुनना है, ये तमाम बातें होंगी। आज हमारे साथ हैं दो हमारे एक्सपर्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है अशोक प्रियदर्शी जी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम और हर एक एस्पेक्ट्स को बारीकियों से बताएंगे। साथ में हमारे एक्सपर्ट अरविंद कुमार जी हैं, वो भी बताएंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स को इन डिटेल्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोक जी के साथ। ये गाड़ियों के सिलेक्शन में ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो कौन सा टेक्नोलॉजी लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए या क्या डिफरेंस है? हम बात करते हैं मैनुअल की, एजीएस की या ऑटोमेटिक की, तो वो हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं जिससे कि उनको सुविधा हो गाड़ियों के सिलेक्शन में। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि अमूमन आज के समय में देखा गया है कि गाड़ी चयन करते समय लोगों को काफ़ी दुविधा होती है, कस्टमर्स को काफ़ी दुविधा होती है कि किस टेक्नोलॉजी का हम चयन करें। अब क्योंकि अगर हम लोग पूर्व में देखें तो आज से 10-15 साल पहले अधिकांश इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिर्फ ही मैनुअल टेक्नोलॉजी की गाड़ी इंडिया में उपलब्ध थी। और मैनुअल टेक्नोलॉजी का मतलब साधारण भाषा में है जिस गाड़ी में ड्राइवर जो है खुद ही अपने हिसाब से क्लच दबा के बार बार गियर चेंज करते। काफ़ी समय से हमारे देश में मैनुअल का ही प्रचलन ज़्यादा था। तो एक और दुविधा गाड़ी लेते समय होती है कि भाई मैं काफ़ी दिनों से मैनुअल चला रहा था तो क्या मैं ऑटोमेटिक चला पाऊँगा। तो आज शायद अपने इस वीडियो के द्वारा हम उनकी ये उलझन को काफ़ी हद तक कम कर सकें ताकि वो अपनी सूझबूझ बुद्धि विवेक से सही टेक्नोलॉजी का चयन कर सकें जिससे आगे उन्हें गाड़ी चलाने में काफ़ी सुविधा महसूस। अशोक जी, क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें ऑटोमेटिक या एजीएस की बात करें या मैनुअल की बात करें? बेसिकली ऑडियंस को समझना क्या ज़रूरी है। मैनुअल में तो आपने बता दिया कि गियर चेंज करें, क्लच दबाएं, गियर चेंज करें, वो 1 2 3 4 और जितना दिया हुआ है गियर उसका उपयोग करते हैं लोग। एजीएस और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है? जो काफ़ी समय से चला आ रहा है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो गाड़ी में लगा रहता है जिसके द्वारा इंजन का जो पावर है वो चक्के तक मतलब व्हील तक जाए और ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके। तो ट्रांसमिशन एक बड़ा अभिन्न अंग है। इंजन के साथ ट्रांसमिशन नहीं होने से गाड़ी चल नहीं सकेगी। अब ये ट्रांसमिशन किस किस प्रकार के हैं, कौन सी ट्रांसमिशन का क्या लाभ है, क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करें। मैनुअल ट्रांसमिशन सदियों से हमारे यहाँ उपलब्ध है जिसमें चालक या ड्राइवर गाड़ी चलाते समय क्लच दबा के और अपने सुविधा अनुसार और गाड़ी के ज़रूरत के अनुसार गियर को चेंज करते हैं। इसको हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। मैं विस्तार से बताता हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा मैंने आपको बताया, क्लच दबा के गियर चेंज करना, ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से वो मैनुअल हो।
इसके बाद जो अगली टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग कहते हैं AGS, या दूसरा एक और नाम है सेम टेक्नोलॉजी का, इसको कहते हैं AMT। AGS का फुल फॉर्म है ऑटो गियर शिफ्ट। कुछ कंपनीज AGS बोलते हैं, कुछ कंपनी इसको AMT बोलते हैं। AMT का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ध्यान देंगे, ये एक ऐसा ऑटोमेटिक है जो मूल रूप से एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, मगर जो असुविधा एक चालक को होती है बार बार क्लच दबा के गियर चेंज करने के वजह से, उसको हम लोग एक इक्विपमेंट या एक यंत्र द्वारा कम कर देते हैं। मूल रूप से यह रहता मैनुअल ही है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि इस तरह का यंत्र होता है। छोटा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ ये किस तरह का। जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से, तो ये एक गाड़ी का एक इंजन है, और इंजन के साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये होता है ट्रांसमिशन। नीचे इधर से आके देख सकते हैं आप, ये जो नीचे होता है ये होता है ट्रांसमिशन, ये होता है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के ऊपर ये देखिए एक यंत्र लगा हुआ है जिसको टेक्निकली एक्चुएटर असेंबली बोला जाता है। एक्चुएटर असेंबली करता यही है कि एक चालक जो गाड़ी चलाते समय क्लच दबा करके और बार बार गियर चेंज करते हैं, वो काम ये एक्चुएटर कर देता है। फिर मैं वापस उसी बात पे आऊँगा, ये मूल रूप से मैनुअल ट्रांसमिशन की ही गाड़ी है। ये यंत्र द्वारा, जो कि एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होता है, वो यंत्र क्लच दबा के गियर चेंज करने का काम करता है। तो याद रखें, इसमें क्लच भी दब रहा है, गियर भी चेंज हो रहा है, मगर वो काम चालक नहीं कर रहा है। तो ये हुआ हमारा AGS। इससे जो कस्टमर हैं जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उनको क्या सुविधा होती है? जैसे आपने बताया कि गियर, क्लच, ये ट्रैफिक में अगर जा रहे हैं तो उसको उस तरह की असुविधाओं से मुक्ति मिल जाती है, उस तरह की असुविधाएं नहीं होती है। तो मूल रूप से यही इसका फ़ायदा है। हाँ। या फिर कुछ ऑयल कंजम्पशन में भी कोई फ़ायदा होता है कि कम तेल खपत होता है, कुछ इस तरह का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टेक्निकली अगर जो भी चालक है, अगर वो मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से नहीं चला रहे हैं, साइंटिफिक तरीका कहने का मतलब ये है कि सही समय पे और सही स्पीड पे, उचित स्पीड पे कौन सा गियर लगना चाहिए, कितना फास्ट एक्सेलरेशन करना चाहिए, कब गियर बदलना चाहिए, अगर ये साइंटिफिक तरीके से नहीं होता है तो एक गाड़ी की जो ईंधन की खपत है, फ्यूल कंजम्पशन, वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे अमूमन मैनुअल गाड़ियों में एक ही गाड़ी को अलग अलग चालक या ड्राइवर लोग जब चलाते हैं तो उसमें जो हम लोग को माइलेज का जो रिज़ल्ट या परिणाम या जो उसके फिगर्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं। AGS का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है सुविधा के साथ साथ कि इसमें क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है, तो जो एक्चुएटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक्चुएटर स्पीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही गियर का चयन करके और क्लच दबा के उस गियर में गाड़ी को इंगेज कर देता है। मतलब उसी गियर में गाड़ी को इंगेज करके चलाने चालक चला पाते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो ड्राइवर टू ड्राइवर वेरिएशन है ड्राइविंग स्टाइल में, साइंटिफिक, लेस साइंटिफिक ड्राइवर्स भी जो होते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ उनके हाथ से निकल जाती है। क्लच और गियर कब दबना है, वो गियर कब बदलना है, क्लच कब दबना है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल से होता है। जिससे ऐसा हमारे पास काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स हैं, काफ़ी सारा डेटा है जो ये बताता है कि जब एक चालक मैनुअल गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद जब वो AGS पे शिफ्ट हुए, तो हमारा अनुभव कहता है कि 10 से 15% तक फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया या ईंधन की खपत कम हो गई और माइलेज का कस्टमर को ज़्यादा लाभ नहीं मिला। जो बिल्कुल 10 से 15% फ्यूल की आपको बचत होने वाली है। और अगर आप मैनुअल में रखते हैं तो ये वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कौन ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में क्या है, कब आपने क्लच का प्रयोग किया,
कैसे आपने एक्सेलेरेटर का प्रयोग किया, कब आपने गियर लिया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एजीएस में ऐसा नहीं है। अब हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स अरविंद कुमार जी के आने का समय हो गया है। मैं बुलाता हूँ अपने ऑटो एक्सपर्ट्स अरविंद कुमार जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा अरविंद जी, मैंने मैनुअल की बात की, एजीएस की बात की, और अरविंद जी अब अशोक जी से बात करेंगे ऑटोमेटिक की। कैसे मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑटो गियर शिफ्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आइए जानते हैं अशोक जी से कि ऑटो गियर शिफ्ट से ऑटोमेटिक में क्या फ़ायदे हैं और कैसे वो भिन्न है उससे। मूल रूप से जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है वो 2-3 तरह का होता है। ये जो ट्रांसमिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं, या सरल भाषा में टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1-2 और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, प्रचलन है। हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनीज़ ये टेक्नोलॉजी लेके आई हैं। तो एक हुआ टॉर्क कन्वर्टर, एक हुआ CVT। CVT का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। और एक और प्रारूप है ऑटोमेटिक का टॉर्क कन्वर्टर CVT के अलावा, वो है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। AGS क्यों नहीं, टॉर्क कन्वर्टर या CVT या DCT क्यों, मैनुअल को छोड़ करके क्यों? इसीलिए क्योंकि AGS या AMT में गियर तो चेंज हो रहा है, तो सुविधा तो मिल रही है, मगर एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स हैं या एक सेगमेंट ऑफ चालक हैं जो इससे और रिफाइनमेंट और चलाने में अच्छा लगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके लिए थोड़े पैसे और खर्च करके मूलतः देखा गया है एक मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब टॉर्क कन्वर्टर CVT या DCT लगभग 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए महंगी होती है। तो ये 1.5-2 लाख रुपया दे करके क्या मिलता है एक चालक को? वो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसको चलाने का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग होता है और बहुत ही सुखमय होता है। हर टेक्नोलॉजी का कुछ लाभ या कुछ मेरिट या डिमेरिट होता है। जहां आपको काफ़ी स्मूथ रिफाइंड ड्राइव मिलती है, उसके एवज में थोड़ा इसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे चालक हैं या ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं या कस्टमर्स हैं या गाड़ी के शौकीन हैं जिनको वो थोड़ा बहुत फ्यूल कंजम्पशन हाई होना बहुत नुकसानदेह नहीं लगता है। बट हाँ, नुकसान की बात करेंगे तो एक तरह का ये नुकसान है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें कि टॉर्क कन्वर्टर CVT या DCT है, इसमें ईंधन की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम आपको दिखाते हैं, हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, क्लच को दबा दिया है क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी है, मतलब गाड़ी चल नहीं रही है। तो इसको फर्स्ट गियर में लगाते हैं, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और साथ साथ उसी अनुपात में एक्सेलरेटर पेडल को भी दबाएंगे और गाड़ी चलनी हमारी शुरू हो गई। और फिर स्पीड बढ़ने के बाद उसको फिर दूसरे गियर में लगा के फिर क्लच को छोड़ा हमने, तो गाड़ी ऐसे ऐसे रफ्तार पकड़ लेती है। अब हम बताएंगे, अभी हम जो फ़िलहाल जिस गाड़ी में बैठे हैं वो AGS या AMT भी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में। यहाँ पे देखें जो हमारा गियर लीवर है, इस गियर लीवर में रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड है। मूलतः यही 3 मोड होते हैं। इसके अलावा अमूमन सभी AGS या AMT गाड़ियों में एक और सुविधा होती है। अगर चालक चाहें तो अपने सुविधा या अपने शौक के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से AGS होते हुए भी गाड़ी की गियर को मैनुअली भी बदल सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है। प्लस और माइनस दिया गया है। ये प्लस और माइनस जो है वो गियर को प्लस की तरफ दबाने से गियर लीवर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, मतलब 1, 2, 3, 4 गियर, और माइनस में करने से 4, 3, 2 के हिसाब से वो गियर नीचे के नंबर्स में आ जाता है, मतलब चौथा गियर से तीसरा गियर, दूसरा गियर और पहला गियर। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर हम बिना ब्रेक पेडल को दबाए हुए कोई भी गियर में लगाना चाहेंगे
तो गाड़ी का गियर लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही गियर होता है, एक आगे और एक पीछे। न्यूट्रल, ड्राइव का मतलब आगे, न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल जैसा सब जानते हैं, और रिवर्स का मतलब होता है पीछे जाना। अभी देखिए मैं ये तीनों पोजीशन में ले जा रहा हूँ, मगर गाड़ी के मूवमेंट में कोई अंतर या बदलाव नहीं है, क्योंकि पहली बात जो ध्यान रखनी है कोई भी ऑटोमेटिक में वो ये है कि खड़ी गाड़ी से जब हम गाड़ी को स्टार्ट मतलब चलाना शुरू करते हैं तो पहला काम है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बेल्ट लगाने के बाद आपको ब्रेक पेडल को दबाना है और आगे या पीछे जैसी ज़रूरत हो उस ड्राइव मोड में या गियर में इसको एंगेज करना है। तो अभी हम इसको डी मोड पे ले चलेंगे। अभी न्यूट्रल पे हमारी गाड़ी है तो हमने ब्रेक पेडल दबा दिया है। अब हम इसको जैसे ही डी पे ले जाते हैं तो ये ऑलरेडी गियर में आ गई गाड़ी। अब हम सिर्फ ब्रेक को छोड़ेंगे तो गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट। मैं समय समय पे क्लच दबा के गियर चेंज नहीं करूँगा, और ऐसे अमूमन सभी AMT या AGS गाड़ियों में ये जो मीटर क्लस्टर होता है यहाँ पे ये दिखता भी है कि फ़िलहाल गाड़ी कौन से गियर में है। जैसे अभी हम गाड़ी को धीरे चला रहे हैं और अगर आप देखें तो यहाँ 1 लिखा है और साथ साथ D लिखा है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर का, अलग अलग कंपनी का अलग फॉर्मेट हो सकता है, मगर ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहती है कहीं ना कहीं कि गाड़ी फर्स्ट गियर में है और ड्राइव मोड में है, मतलब आगे जा रही है। अब हम इसको धीरे धीरे एक्सेलेटर को बढ़ाएंगे तो अब देखेंगे ऑटोमेटिकली ये गाड़ी 1 से 2 पे चली गई। अब यहाँ देखिए मीटर पैनल में क्लस्टर में हमें 2 दिख रहा है। अब हम गाड़ी की स्पीड रफ्तार को और थोड़ी बढ़ाते हैं तो देखिए ये तीसरे नंबर गियर पे ऑटोमेटिकली चल गई। तो आपने देखा एक मैनुअल गाड़ी में हमें बार बार क्लच दबा के जो गियर चेंज करने का काम करना पड़ रहा था वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखिए 4th गियर में भी आ गई। अगर हम रफ्तार को थोड़ी और बढ़ाते हैं तो ये गाड़ी 5th गियर में भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। इसको हम एक काम करते हैं, गियर लीवर को इधर बाएं की तरफ शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते ही ये मैनुअल की तरफ आ गई। अब आप देखेंगे कि हमारा गियर का जो चयन है वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जैसे जैसे हम इस लीवर को प्लस या माइनस करेंगे उस हिसाब से गियर चेंज होगा। अभी देखिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ देखा आपने 4 पे आ गया। मैं और माइनस करता हूँ तो देखिए ये 3 पे आ गई। जितना नंबर बता रहा है उतने ही नंबर की गियर में गाड़ी चल रही है। मैं इसको फिर से माइनस पे दबाता हूँ तो ये 2 पे आ गई। अब देखिए हम इसको रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ाएंगे अब देखिए ये गियर अपने आप चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको फिर हम थोड़ा प्लस की तरफ करेंगे तो देखिए ये गाड़ी 3 नंबर गियर में चली गई। कन्वीनियंस तो है ही है, और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि उसमें माइलेज में भी थोड़ा सुधार होने की संभावना है। साथ साथ एक और फीचर है कि हर AGS AMT में आप मैनुअली कभी गियर चेंज करने की आपकी इच्छा हुई तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस हम इसको लिए चलते हैं ड्राइव मोड मतलब ऑटोमेटिक मोड में। हमने आपको दिखाया मैनुअल, AGS, और अब बारी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को जानने की। और अब यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो यहाँ पे भी एक लीवर है। एक लीवर हमने मैनुअल में भी देखा था, एक लीवर हमने AGS में भी देखा था, और एक ये लीवर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी देख रहे हैं। यहाँ देखें जो वर्णित है वो है पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, D, M। तो अभी हम लोग M को भूल जाते हैं क्योंकि ये एडवांस फीचर है। एक साधारण ड्राइवर की जानकारी के लिए पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और D को जानना ज़रूरी है। पार्किंग मोड का मतलब होता है कि जब आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप गाड़ी को पूरी तरह से रोक करके उसको पार्किंग मोड में ले जाते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाती है, फिर आगे पीछे मूव नहीं करती है। और रिवर्स का मतलब साफ़ है, गाड़ी को पीछे करना। न्यूट्रल का मतलब भी साफ़ है, गाड़ी को कहीं अगर आगे या पीछे मूव नहीं करना है तो न्यूट्रल में रखना है। और D मोड का मतलब है ड्राइव मोड। यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या CVT या DCT में गियर के नंबर्स नहीं शो होंगे आपके, सीधा मोड होगा। तो अभी ये P मोड में है तो इसको लिए चलते हैं हम लोग ड्राइव मोड में, क्योंकि हमें गाड़ी आगे की दिशा में बढ़ानी है। तो इसको हम ले के सीधा D मोड में लेके आते हैं और देखिए यहाँ पे D आ गया। फिर याद रखें बिना ब्रेक पेडल दबाए हुए कोई भी गियर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये बदलाव नहीं हो पाएगा। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए मैंने वापस इसको P पे डाला और मैंने ब्रेक नहीं दबाया, तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी ये P मोड से D में आएगा ही नहीं।
ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये फीचर होता है, ये खासियत होती है। तो जैसे ही हमने ब्रेक पेडल को दबाया, अब देखिए ये गाड़ी डी मोड में आ जाएगी और यहाँ पे डी वर्णित है। अब हम सिर्फ एक्सेलरेटर को अपने ज़रूरत के हिसाब से दबा रहे हैं और हमारा स्पीड, जैसे आप देख रहे होंगे इस गाड़ी में धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। और यहाँ देखिए डी मोड में कोई नंबर्स नहीं चेंज हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मगर स्पीड चेंज होते जा रही है। AGS टेक्नोलॉजी में स्पीड के साथ साथ गियर के नंबर चेंज हो रहे थे, वो नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एकदम नई टेक्नोलॉजी की जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी आ रही है, जिसमें से कि ये भी है जिस गाड़ी में हम बैठे हैं। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसका फ़ायदा मैं बता चुका हूँ, बहुत स्मूथ, बहुत इसका अनुभव बहुत सुखद होता है और बहुत अच्छे से ये गाड़ी चलती है। इसमें गियर चेंज जो AGS में फील होता है वो नहीं पता चल पाता है इसमें। तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है और बहुत अच्छे से चलती है और गाड़ी चलाना और थोड़ा सा मज़ेदार और सुविधाजनक हो जाता है। ये देखिए ये स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग व्हील के पीछे यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लस और एक माइनस का ये लीवर है जिसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं और इसको मूल रूप से पैडल शिफ्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इससे भी वही काम होता है जो काम एक AGS में हम प्लस माइनस द्वारा करते हैं। यहाँ पे भी माइनस और प्लस दिया हुआ अंकित है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि इस अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी अगर थोड़ा थ्रिल के हिसाब से चलाना हो या इच्छा हो कि मैं मैनुअली गियर चेंज करूँ अपने सुविधा अनुसार, तो गाड़ी को डी मोड में चलाते वक्त अगर हम यहाँ से, अभी देखिए मैं इसको प्लस दबा करके इस मोड को चेंज करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी डी दिखा रहा है। हाँ, अभी मैं इसको पैडल शिफ्टर को ऐसे दबाऊंगा तो देखिए सडनली यहाँ पे एक नंबर आ जाता है और साथ साथ M आ जाता है, मतलब ये मैनुअल मोड में हम गियर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए हम 4th में थे, अभी 4th में इसको हमने 5th कर दिया यहाँ पैडल शिफ्टर्स के द्वारा प्लस दबा के। अब हम इसको अगर चाहें तो लोअर गियर में कैसे लाएं, तो देखिए मैं माइनस दबाया तो 3 पे आ गई, फिर देखिए माइनस फिर दबाया तो 5 से 4 3, ठीक है, और इसको धीरे करें तो 2 पे आ गई। तो कहने का ये अर्थ है अब की जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियां हैं उसमें ये भी एक फीचर ऐड हो गया जिसको पैडल शिफ्टर्स कहा जाता है। तो कभी अगर इच्छा हुई आपको कि मैं मैनुअली थोड़ा थ्रिल, थोड़ा स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाऊं, तो ये फैसिलिटी का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऑडियंस या कोई दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो उनको कितना का कॉस्ट में डिफरेंस आएगा? जो सबसे कम कॉस्ट या कम मूल्य की टेक्नोलॉजी है वो तो गियर वाली गाड़ी है जिसको मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं जी। तो अमूमन लगभग जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में हैं, तो वेरिएंट टू वेरिएंट, मतलब सेम वेरिएंट की अगर मैनुअल गाड़ी से हम अपग्रेड करके सेम वेरिएंट की AGS गाड़ी लेते हैं तो लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये का कॉस्ट बढ़ता है, मूल्य वृद्धि होती है AGS में जाने के लिए फ्रॉम मैनुअल। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या CVT या DCT में जाते हैं तो वो मैनुअल गाड़ी से या गियर वाली गाड़ी से सेम वेरिएंट को अगर हम तुलना करें तो लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 तक का प्राइस डिफरेंस होता है। ऐसी ही जानकारियों को लेकर आएगा हेड्स अप ऑटो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।